6 सितंबर को इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पे हमला कर दिया। अब अगर आप वो जंग उसके बारे में पढ़ें तो वो शुरू ही इन अल्फाजों से होती है कि 6 सितंबर को अचानक भारत ने जो है वो अचानक का लफ्ज इसको हाईलाइट करें, लाहौर पे हमला कर दिया और हम हैरान रह गए। यानी आप ये अंदाजा लगाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी से लेके रन ऑफ कुछ की लड़ाई से लेके ये सारे मार खपाई और ये कुटाई और ये ऑपरेशन, ये चीजें आप देखें, वो सब उन्होंने माइनस करके इरेज कर दी कि ऐसे तो कोई वाकया ही नहीं हुआ। असल में इन्होंने रातों रात हम पे हमला कर दिया। और मजे की बात है कि उसमें जो चीन ने कम्युनिके जारी किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, उसमें भी पहला फिक्रा यही है कि हिंदुस्तान ने जारियत का सबूत देते हुए अचानक 6 सितंबर को लाहौर पे हमला कर दिया। यानी चीनियों ने ये भी गवारा नहीं किया कि हमको इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान अपने यहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए उनको बचपन से ही झूठे इतिहास को पढ़ाता है, पर इसके बावजूद भी दोस्तों कुछ चीजें इतने बड़े स्केल पर हुई थी कि पाकिस्तान आज भी उसको चाहकर भी नहीं छुपा सकता। जैसे कि 1965 में भारत की सेना लाहौर में घुस चुकी थी। दोस्तों भारतीय सेना के इस पराक्रम से पूरा पाकिस्तान हिल गया था। उस समय दोस्तों पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि भारत के कश्मीर को तो छोड़ो, अपने लाहौर को बचाने के लिए पाकिस्तानी लोग गिड़गिड़ा रहे थे। दोस्तों 1965 में हुए भारतीय सेना के इस पराक्रम के बारे में पाकिस्तान मीडिया में और भी क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। पाकिस्तान की जो नई इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान ये चाहता है कि हम तो अगले 100 साल भी इंडिया के साथ हॉस्टिलिटी नहीं चाहते और हम जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके साथ अमन चाहते हैं। और ये एक बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ पाकिस्तान जाना चाह रहा है अपने नेबर्स के साथ। लेकिन इमरान खान साहब भी बड़ी सख्त बातें करते हैं, माहौल भी उसी तरह है, कुछ तब्दीली भी नहीं आ रही। अगर उस तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की हमेशा से ऑफिशियल पॉलिसी यही रही है कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हमने किसी के खिलाफ लड़ना नहीं है। उसमें सिर्फ एक चीज रही है, वो है लफ्ज के, यानी कश्मीर, जिसने जाके तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया। वरना ऑफिशियली तो आप कोई एक डॉक्यूमेंट उठा के देख लेना। वो पहले मैंने माजी की मिसाल इसलिए दी थी कि देखें जो आपकी 65 की वार थी, मैं इसकी दूसरी मिसाल आपको देता हूँ। उसमें लाल बहादुर शास्त्री की वाहिद शर्त ये थी जंग बंदी की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इंडिया को ये नहीं कहेगी कि आप मसला कश्मीर हल करें। अगर आप ये मान देते हैं और हमें दबाव नहीं डालते तो मैं अभी जंग बंद कर देता हूँ। ये 16 दिसंबर 1965 की बात है, जो खत लिखा शास्त्री ने जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को। तो अचानक 2019 का अर्थ शेकिंग वाकया हुआ तो आपको सांप सूंघ गया कि ना आप कोई जो है वो जुलूस निकाल सकते हैं, ना मजम्मती बयान जारी कर सकते हैं। तो ये शिफ्ट ही थी। उस शिफ्ट को अब उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है और ये जुर्रत का सबूत दिया है कि हम कश्मीर पे सरेंडर कर चुके हैं, उससे हाथ धो चुके हैं, तो अब हमें होश के नाखन लेने चाहिए। अब ये बहुत बड़ा एक ट्रेजिक सीन है, दोनों तरफ से देखें, कश्मीरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी सारे ये तफजात कंसर्न्स वो कन्फर्म हो जाते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ पाकिस्तान की रूलिंग एलीट ने। दूसरी तरफ देखें तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी जो है वो कश्मीर आज़ाद कराना नहीं होनी चाहिए, बल्कि अपने अवाम की जो ज़रूरियात हैं और उनकी जो हालात ज़िंदगी हैं उसमें तब्दीली के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कश्मीर आज़ाद कराते कराते जो 75 साल उनके गुजरे हैं उसमें अगली आज़ादी भी गई है दोनों तरफ से। तो इसलिए जनाब ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर इस डॉक्यूमेंट को बैकअप किया जाता है और पाकिस्तान की जो पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है वो इसके पीछे खड़ी है, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी इसके पीछे खड़ी है, तो मैं समझता हूं कि इससे बर्रे सगीर का मुकद्दर बदल सकता है। और डेफिनेटली इस पॉलिसी के बावजूद आप ये देखें कि भारत के साथ ऑलमोस्ट जो है वो 4 जंगें हुई हैं या 3 कह लें, कारगिल की बात करें तो 4 भी कह लें। तो ये सारी जंगें जो थी, ये जंगें शुरू होने से पहले और जंग शुरू करने के बाद दोनों औकात में पहले ये दोहराया गया कि हमारी पॉलिसी अमन है, हम पड़ोसियों के साथ इज्जत और वकार के साथ रहना चाहते हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो हैं वो नजर आती हैं जब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जो पाकिस्तान का मोस्ट हॉकिश किस्म के डिक्टेटर थे, जाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट्स को तो कभी खुद
पाँव टेकने की जगह नहीं मिली। तो उनके बारे में कुछ कहना कि वो इंडिया से दुश्मनी करेंगे या नहीं करेंगे, सवाए जुल्फकार अली भुट्टो के कुछ एक वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम के, लेकिन असल इख्तियार तो बहरहाल मिलिटरी डिक्टेटर्स के पास रहा है, जिनके पास 8 साल 10 साल या 12 साल का अरसा रहा है, और वही असल में पॉलिसी मेकर और ट्रेंड सेटर रहे हैं जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी में, चूंकि उनके पास टाइम होता था बहुत ज्यादा। 10-12 साल एक डेकेड है जिसमें आप चीजों को बड़े गहराई से देख सकते हैं, तय कर सकते हैं क्या करना है। उसके बाद आप ये देखें कि जब ऑपरेशन जिब्राल्टर इन्होंने लॉन्च किया, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल पुरसकून किस्म के ताल्लुकात थे, कोई लड़ाई नहीं थी, और अयूब खान फार्मूला पेश कर रहा था जॉइंट डिफेंस का। सुतम ज़रीफी में आपको बताता हूँ कि जॉइंट डिफेंस होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के। अमरीकी सदूर को ये बता रहे थे कि इसके बगैर बर्रे सगीर का मुस्तकबिल ही खतरे में है, और ये जॉइंट डिफेंस होगा तो हम दोनों मिलके तो कम्युनिज्म का जो है मुकाबला करेंगे, जो एक बहुत बड़ा खतरा है और हमारे बॉर्डर्स पे खड़ा है। उसमें जब उन्होंने फौजी दाखिल किए तो जाहिर है इंडिया ने अमेरिका से शिकायत की। अब ये इंडिया के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है कि वो सोवियत ब्लॉक या नॉन अलाइन का हिस्सा होने के बावजूद, जो कि पंडित नेहरू की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, वो भी हर शिकायत जो है वो अमेरिका के आगे ही लगाते थे। ये मैं आपको बता दूं, अब डॉक्यूमेंट देख के मुझे लगा है। तो उन्होंने शिकायत ये लगाई कि भाई इन्होंने तो आदमी दाखिल कर दिए हमारी सरहद के अंदर। तो अमेरिकियों ने उनसे पूछा तो इन्होंने कहा सवाल ही नहीं पता होता कौन से आदमी, वो तो मुजाहिद हैं, या अगर कोई हैं भी इधर से गए तो वो जो आजाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत है उसने भेजे होंगे। अब वो आदमी जब स्टक हो गए, ना इन्होंने माना हमारे हैं, ना जो है वो इंडिया की तरफ से कोई उसका काम हुआ, तो आगे जाके इन्होंने दूसरा ऑपरेशन ग्रांड सलाम जो है वो लॉन्च कर दिया उन आदमियों को निकालने के लिए, जिसके नतीजे में 6 सितंबर को इंडिया ने बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर पे हमला कर दिया। अब अगर आप वो जंग उसके बारे में पढ़ें तो वो शुरू ही इन अल्फाजों से होती है कि 6 सितंबर को अचानक भारत ने जो है वो अचानक का लफ्ज इसको हाईलाइट करें, लाहौर पे हमला कर दिया और हम हैरान रह गए। यानी आप ये अंदाजा लगाएं, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 जनवरी से लेके रन ऑफ कुछ की लड़ाई से लेके ये सारे मार खपाई और ये कुटाई और ये ऑपरेशन, ये चीजें आप देखें, वो सब उन्होंने माइनस करके इरेज कर दी कि ऐसे तो कोई वाकया ही नहीं हुआ। असल में इन्होंने रातों रात हम पे हमला कर दिया। और मजे की बात है कि उसमें जो चीन ने कम्युनिके जारी किया पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे, उसमें भी पहला फिक्रा यही है कि हिंदुस्तान ने जारियत का सबूत देते हुए अचानक 6 सितंबर को लाहौर पे हमला कर दिया। यानी चीनियों ने ये भी गवारा नहीं किया कि हम कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ले लें, यानी उन्होंने भी बिल्कुल इसको इस तरीके से शुरू किया। तो ये क्या था, उस जंग के दौरान के जितने वाकयात में, उसमें अयूब खान और जुल्फकार अली भुट्टो दोनों ये कहते थे कि हम अनकंडीशनल हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें हमारी शर्त बस एक है कि कश्मीर में या तो रायशुमारी कराई जाए या फिर जो है वो एक उसूल तय कर लिया जाए कि जी चलें रायशुमारी नहीं होती, लेकिन इस उसूल के तहत हम मसला कश्मीर हल करेंगे, इंटरनेशनल गारंटी दी जाए जिसमें अमेरिका शामिल हो और यूनाइटेड नेशन उसमें शामिल हो। अब ये काम को दुनिया का बहुत बड़ा अमन पसंद आदमी कर सकता है ना जी। अब कश्मीर के बारे में ये कहना कि ये हल कर दें, इसमें तो कोई जंग वाली बात नहीं हुई ना, लेकिन जंग पे उनका अनकंडीशनल ये चीज थी। लेकिन दूसरी ये मैं कह रहा हूं, अवाम को जो कहते थे वो आपके सामने है। वो आप ख्वाह मेरे ढोल सपैया वाले गाने सुने या जो है पाकिस्तान में क्या हो रहा था 65 की जंग में, क्या जुनून क्रिएट कर दिया गया था, फैज अहमद फैज जैसे लोगों को रेडियो स्टेशन पे बैठा दिया गया था, ये सारी चीजें तो अपनी जगह, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि अंदर से वो क्या कह रहे थे। अब ये शायद मौका था और इस पे भी अयूब खान जो है उसका 100% स्टैंड ये था कि मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, ये जो लड़ाई हुई है ये मेरी मर्जी के बगैर हुई है। अलबत्ता जुल्फकार अली भुट्टो का बहुत ही हार्श किस्म का स्टैंड था। वो कहते थे जी हम लड़ेंगे खाली हाथों से और पत्थरों से लड़ेंगे, चूंकि अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी थी।